फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल निकालनी है, हमें एक इक्वेशन निकालनी है। हमें दिया क्या गया है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस और 1/4 1 -1 पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है √2 1/3, फिर तीसरे पार्ट में 0 और √5। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें पता है, हमें क्या पता है कि हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। हम इस क्वेश्चन में भी वैसे ही कुछ करेंगे। हम क्या पहले करेंगे, हम पहले पहला पार्ट करेंगे। पहला पार्ट क्या है हमारा, 1/4 और -1। ये 1/4 क्या है, ये -1 क्या है? देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस। अगर सम ऑफ जीरोस दिया गया है 1/4, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है -1, यही बोला गया है क्वेश्चन में। क्या बोला गया है पहले पार्ट में, अगर सम ऑफ जीरोस है बराबर 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है बराबर -1, तो हमें बताओ इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। बस वही निकालना है हमें। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब? अगर सम ऑफ जीरोस है 1/4 और ये दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यही दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है -1। अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ोगे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। पहला पार्ट 1/4 और -1, ये 1/4 है सम ऑफ जीरोस, ये -1 दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। हम यहाँ पे वैसा ही कुछ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इस पार्ट का सॉल्यूशन। पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of polynomial, zeros of polynomial। हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं अल्फा और बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम हमेशा डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। यहां तक क्लियर? इसके बाद हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ये चीज याद रखनी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन किसके बराबर होती है, ये आपको याद रखनी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा बराबर होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यह क्या होती है, यह होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन हमेशा इसके बराबर होती है, और यह चीज आपको याद रखनी है। हर किसी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। पहले लिखेंगे हम लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम हमेशा डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा से। हमने पहले क्वेश्चन में भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को अल्फा कहा, दूसरे जीरो को बीटा कहा। और हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इसके बराबर होती है। यह चीज आपको याद रखनी है, और सारे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है, सारे क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है। अब हम देखेंगे गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें क्या दिया गया है। मैंने आपको पहले ही बोला है, जो ये हमारा पहला पार्ट है, ये 1/4 है सम ऑफ जीरोस, और ये -1 क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दिया क्या गया है हमें, सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1। सम ऑफ जीरोस हमने किसके बराबर रखे हैं,
अल्फा और बीटा के। हमने माना है लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, ये चीज क्या दिया गया है हमें, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब प्लस एडिशन। सम मतलब एडिशन, किन का एडिशन, जीरोज का एडिशन। ये दिया गया है सम ऑफ जीरोज। दिया क्या गया है हमें, सम ऑफ जीरोज दिया गया है हमें, सम ऑफ जीरोज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा को, अल्फा को हम एक जीरो मानते हैं, बीटा को हम दूसरा जीरो मानते हैं, किसका, पॉलिनोमियल का। हमें क्या दिया गया है पहले पार्ट में, सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है, 1/4। इसको लिखेंगे यहां से 1/4। और दूसरा पार्ट क्या दिया गया है, -1। ये -1 क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस। क्या दिया गया है, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कितना दिया गया है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो कितना दिया गया है हमें, -1। इसका मतलब, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। वो कितना दिया गया है हमें, -1। इसको लिखेंगे -1। यहां तक क्लियर, ठीक। निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने पहले ही आपको बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा इस इक्वेशन के बराबर होती है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे। मैंने इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखा, इस माइनस को ऐसे ही लिखा, और ये अल्फा प्लस बीटा के बदले में लिखूंगा 1/4, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 1/4 में, जो कि हमें क्वेश्चन में वहां से ही दिया गया है। तो मैं क्या लिखूंगा, इस अल्फा प्लस बीटा के बदले, इस अल्फा प्लस बीटा के बदले मैं क्या लिखूंगा, 1/4। मैं लिखूंगा 1/4, और इसके साथ है अपना x, और इस x को मैं लिखता हूं साथ ही। यहां तक ठीक। उसके बाद लिखता हूं मैं ये वाला प्लस, मैंने लिखा ऐसे ही प्लस, और अल्फा इंटू बीटा, इसका मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। वो किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, -1। ये दिया गया है पहले ही पार्ट में। हम इसके बदले लिखेंगे -1 इज इक्वल टू 0। यहां तक सब क्लियर, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा सिंपलीफाई इसको। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऐसे ही, -1/4 ऐसे ही, ये एक्स ऐसे ही, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस। इसके बदले हम लिखेंगे प्लस इंटू माइनस हुआ माइनस, और ये 1 ऐसे ही इज इक्वल टू 0। यहां तक सब क्लियर, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे डिनोमिनेटर में है 4, यहां पे डिनोमिनेटर में है 4। हम क्या करेंगे, हम इस साइड को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब यहां पे दो साइड्स हैं, एक तो ये साइड है, इज इक्वलिटी के लेफ्ट साइड में ये है एक साइड, और ये 0 है दूसरा साइड। ये है एक साइड, ये है दूसरा साइड। मैं क्या करता हूं, मैं इस 4 से यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी मल्टीप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। मैं दोनों साइड से इसको मल्टीप्लाई करता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 4 ऐसे ही। मुझे इस साइड को, सारे साइड को मल्टीप्लाई करना है 4 से। मैंने 4 यहां पे लिखा, और इसको लिखा ऐसे एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स, और ये माइनस ये 1, इसको किया बंद, इज इक्वल टू, अब मुझे इस साइड से भी मल्टीप्लाई करना है 4 से। मैं क्या करूंगा, 0 इंटू 4। यहां तक सब क्लियर, ठीक। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस 4 से इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, इस 4 को इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, इस 4 को इस 1 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, 4 इंटू एक्स, क्या 4 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर। फिर इस 4 को इस 1/4 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, इस 1/4, इस माइनस को लिखूंगा मैं ऐसे ही,
4 को इस 1/4 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, 4 इंटू ये 1/4 और इस x को ऐसे ही लिखूंगा मैं। यहां तक क्लियर? ठीक। अब इस 4 को इस 1 से के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये माइनस में ऐसे ही लिखता हूं, 4 इंटू 1 होता है 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 कितना होता है, 0 ही। अब इसके बाद में क्या करता हूं, ये 4 और ये 4 हो गया कैंसल। बचा क्या, बचा मुझे फिर 4x स्क्वायर, यहां पे बचा ये माइनस और ये 1 इंटू एक्स होता है x, ये -4 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा आंसर। ये रही वो इक्वेशन, ये रही वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें ढूंढनी थी। ठीक है, लिखो इसको। दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट भी हम ऐसे ही करेंगे। पहला पार्ट हमारा हो गया, अब हम करेंगे दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, √2 और 1/3 निकालना। क्या है हमें, निकालना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा से। मतलब जो भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसे हम एक को अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरे को बीटा से डिनोट करते हैं, क्योंकि दो ही जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। हम क्या करेंगे, पहले इस दूसरे पार्ट के लिए हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में किया। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of polynomial। ठीक, हम क्या मान रहे हैं, अल्फा और बीटा दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा कि हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको पहले ही पार्ट में बोला था, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है वो किसके बराबर होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक। और दिया क्या गया है हमें, हमें दिया क्या गया है इस पार्ट में, हमें क्या दिया गया है, हम लिखेंगे गिवन। अगर हम देखेंगे हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस, ये जो √2 है ये क्या है, ये है सम ऑफ जीरोस, और ये 1/3 क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब प्लस करना है, किनको प्लस करना है, जीरोस को प्लस करना है, और जीरोस हमने किसके बराबर रखे हैं, अल्फा एंड बीटा को। मतलब हम करेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। वो उसका मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, सम प्लस करना, किनको प्लस करना, जीरोस को। किसके बराबर रखे हमने जीरोस को, हमने रखे बराबर वो अल्फा प्लस बीटा। और सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया है हमें दूसरे पार्ट में, √2, इसको लिखेंगे √2। और ये दूसरा क्या दिया गया हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम लिखेंगे यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस। वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। वो कितना दिया गया है हमें इसको पार्ट में, 1/3, इसको लिखेंगे 1/3। अब निकालना क्या है हमें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें निकालनी है। क्या करेंगे, ऐसे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही करेंगे। x² को ऐसे ही लिखेंगे,
इस माइनस को ऐसे ही लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? इस पार्ट में √2 के बराबर। तो इस अल्फा प्लस बीटा के बदले हम लिखेंगे √2, लिखा मैंने √2। और ये x ऐसे ही, फिर ये प्लस ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा इसके बराबर बदले में हम क्या लिखेंगे? 1/3, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा है बराबर 1/3 दूसरे पार्ट में, इसलिए हम इस अल्फा इंटू बीटा के बदले क्या लिखेंगे? 1/3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x² माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा ये डिनोमिनेटर में 4 था, फिर हमने मल्टीप्लाई किया था 4 से दोनों साइड को। अभी डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है। अभी हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। कौन कौन साइड है? एक तो ये वाला साइड है और इज इक्वल के दूसरा ये वाला साइड है। हम क्या करेंगे? इस साइड को भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, इस साइड को भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। तो क्या करेंगे हम? 3 इस साइड से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। x² को ऐसे ही लिखेंगे वापस, इस माइनस को वापस ऐसे ही लिखेंगे, इस √2x को भी ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 1/3 को ऐसे ही लिखेंगे और इस यहां से ब्रैकेट करेंगे बंद। इज इक्वल टू लिखेंगे ऐसे ही 0 ऐसे ही, और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। किया हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई 3 से। ठीक, यहां तक ठीक। इसके बाद क्या करते हैं हम? इस 3 से इस x² को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से इस √2x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 से इस 1/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे? 3 इंटू x² कितना होता है? 3x²। फिर ये माइनस ऐसे ही आएगा। 3 इंटू √2x कितना होता है? वो होता है 3√2 ही x। ठीक, फिर इस 3 से इस 1/3 को मल्टीप्लाई करना है। क्या कर? इस प्लस को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 3 से मल्टीप्लाई आप किसको करना है? इस 1/3 को। हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू इस 1/3 से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को करेंगे यहां से बंद, इज इक्वल टू 0 इंटू 3 कितना होता है? 0। इसके बाद क्या करेंगे? ये 3 और ये 3 हुआ कैंसल, बचा क्या हमें बचा 3x² ऐसे ही, ये -3√2x ऐसे ही, प्लस ये यहां पे बचा खाली 1, ये लिखेंगे 1 इज इक्वल टू 0। ये रहा इस पार्ट का आंसर। समझ आया? ठीक, कर लो इसको। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट भी ऐसे ही करना है। तीसरा पार्ट कौन सा है हमारा? तीसरा पार्ट है हमारा 0 और √5। 0 क्या है? 0 है सम ऑफ जीरोस, और ये √5 क्या है? ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमें करना क्या है? हमें इसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। कैसे करेंगे हम? हमें पता है, हम लिखेंगे सॉल्यूशन तीसरे पार्ट के लिए, जैसे हमने पिछले वाले 2 पार्ट किए हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे। हम क्या लिखेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of polynomial, be the zeros of polynomial। हम मान रहे हैं अल्फा और बीटा be the zeros of
पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। निकालना क्या है हमें? निकालना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको पहले ही बताया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके बराबर होती है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर? इसके बाद दिया क्या गया है हमें? गिवन हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है इस पार्ट में सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया हमें? 0। हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरो। इस पार्ट में क्या दिया गया हमें? सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा वो कितना दिया गया हमें इस पार्ट में? 0। पहला होता है सम ऑफ जीरोस और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और दूसरा क्या दिया गया हमें? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। वो कितना दिया गया हमें इसमें? इस पार्ट में √5 लिखेंगे, √5। यहां तक क्लियर? अब निकालना क्या है हमें? हमें ये वाली इक्वेशन निकालनी है। क्या करेंगे? इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, इस माइनस को ऐसे ही लिखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है इस पार्ट में? 0 के। तो इस अल्फा प्लस बीटा के बदले हम क्या लिखेंगे? 0। हमने लिखा 0 और इसके साथ में क्या है? और x। ठीक, फिर लिखेंगे इस प्लस को ऐसे ही वापस। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? √5। इस पार्ट में दिया गया है √5। यह है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको किसके बराबर रखना है? 0 के बराबर। यहां तक ठीक? हाँ। इसके बाद इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस ऐसे ही 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स वो होता है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग होता है 0 ही। इसके बाद लिखेंगे 0 प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये रहा इस पार्ट का आंसर। इसमें कोई डिनोमिनेटर में नहीं था, इसलिए हमने इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया था। ठीक, लिखो इसको। फोर्थ पार्ट करेंगे। अब देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है हमें? फोर्थ पार्ट इसमें दिया गया हमें सम ऑफ जीरोस 1 और दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये भी दिया गया है हमें 1। क्या मान रहे हैं हम मान रहे हैं अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को हम किससे डिनोट करते हैं? अल्फा और बीटा से। यहां पे भी हम इसका सॉल्यूशन वैसे ही लिखेंगे। हम क्या मानेंगे? लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of polynomial। ठीक, और निकालना क्या है हमें? निकालना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको पहले ही बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसके बराबर होती हैं? जो इक्वेशन होती हैं वो होती है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। इसके बराबर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो इक्वेशन होती है वो इसके बराबर होती है। ठीक, हमें गिवन क्या है? हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन में दिया क्या गया है हमें? हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है हमें कितना? 1। हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना दिया गया हमें? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा
कितना दिया गया है हमें इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में 1 लिखेंगे 1। और दूसरा क्या दिया गया है हमें, ये वाला, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया हमें, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया हमें, वो भी दिया गया है 1। ठीक, निकालना क्या है हमें, निकालना है हमें ये वाली इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, लिखा ऐसे ही, इस माइनस को ऐसे ही लिखता हूं मैं, लिखा ऐसे ही। अब इस अल्फा प्लस बीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो मैं इस अल्फा प्लस बीटा के बदले लिखता हूं 1 और ये एक्स इसके साथ। ठीक, प्लस लिखता हूं मैं ये वाला, वापस ये वाला प्लस, अल्फा इंटू बीटा के बदले में क्या लिखता हूं, वो किसके बराबर है, वो है 1 के बराबर। इसका मतलब इस अल्फा इंटू बीटा के बदले में लिखता हूं 1 इज इक्वल टू 0। ये रहा आंसर इस पार्ट का। कुछ नहीं है, बस वैल्यूज सबमिट करने हैं, वैल्यूज पुट करने हैं, और कुछ नहीं करना है। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं। इसमें 6 पार्ट है, एक पार्ट आप खुद से ही करना। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या दिया गया हमें, -1/4, मतलब सम ऑफ जीरोस दिया गया हमें -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया हमें 1/4। ठीक, हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं अल्फा और बीटा दो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के। हम लिखेंगे यहां पे भी वैसे, हम क्या लिखेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा be the zeros of polynomial। ठीक, निकालना क्या हमें, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम, मैंने आपको पहले ही बोला किसके बराबर होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यहां तक ठीक। अभी गिवन क्या है हमें, गिवन है हमें सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया गया है हमें 1/4। हम क्या लिखेंगे, इस पार्ट में क्या दिया गया है हमें, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या दिया गया हमें, मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम मतलब प्लस, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया हमें -1/4, इसको लिखता हूं मैं -1/4। और दूसरा क्या दिया गया हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैं लिखता हूं यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया गया हमें 1/4। यहां तक ठीक। अब निकालना क्या है हमें, निकालनी हमें ये वाली इक्वेशन। हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे, इस माइनस को ऐसे ही लिखेंगे। अब अल्फा प्लस बीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, -1/4, क्या लिखेंगे -1/4, और इस एक्स को लिखेंगे इसके साथ ही। फिर इस प्लस को ऐसे ही, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा इस पार्ट में 1/4, इसको लिखता हूं मैं 1/4 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई में करता हूं, यह है एक्स स्क्वायर, ऐसे ही मैंने लिखा, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, मैंने लिखा प्लस, और ये 1/4 ऐसे ही, और ये एक्स इसके साथ ऐसे प्लस, ये वाला प्लस, और ये 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है, मैंने क्या बोला है, इस साइड से भी अब 4 से डिवाइड करेंगे, इस इज इक्वल टू के इस साइड को भी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4।
हम इस साइड को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ये एक साइड है, और ये इज इक्वल टू का ये जो दूसरा पार्ट है ये दूसरा साइड है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस पार्ट को भी, इस पार्ट को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। मैं क्या करूंगा, 4 इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस सारे पार्ट को, मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4, इसको बंद करता हूं मैं, इज इक्वल टू, यहां से मैंने किया 4 के साथ मल्टीप्लाई, अब इस साइड से भी करता हूं 0 मल्टीप्लाई 4। ठीक, अब क्या करूंगा मैं, इस 4 को इस एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, इस 4 को इस 1/4 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, इस 4 को इस वाले 1/4 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा। मैं क्या करूंगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, वो होता है 4x स्क्वायर, इस 4 को भी करूंगा मल्टीप्लाई 1/4 के साथ, इस 4 को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इस प्लस को ऐसे ही लिखूंगा मैं, और 4 इंटू 1/4 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और ये x ऐसे ही मैंने लिखा। अब उस प्लस को ऐसे ही लिखता हूं मैं, अब इस 4 को इस 1/4 के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा, मैं क्या करूंगा, 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4 कितना होता है, 0। अब ये 4 और ये 4 कैंसल, ये 4 और ये 4 कैंसल, बचा क्या हमें, बचा हमें एक तो ये 4x स्क्वायर, बचा क्या हमें, 4x स्क्वायर बचा, और ये प्लस प्लस यहां पे बचा खाली 1 इंटू एक्स, वो होता है x, और बचा ये प्लस, ये रहा प्लस, और यहां पे बचा 1 इज इक्वल टू 0। ये रहा 5th वाले पार्ट का आंसर।